सभी दर्शकों को नमो नमः। हम कक्षा 9वीं के पंचम पाठ सुक्ति मुक्तिकम इस चैप्टर को पढ़ रहे थे। लास्ट के वीडियो में हम लोगों ने फर्स्ट 3 श्लोक के बारे में बात की थी। आज हम श्लोक नंबर 4 के बारे में देखेंगे। पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षः नादन्ति सस्यं खलु वारिवाः परोपकाराय सतं विभुते। गुणेष्वेव हि कर्तव्यः प्रयत्नः पुरुषैः सदा गुणयुक्तो दरिद्रो अपि नैश्वर्यगुणे समः आरम्भ गुरुवीक्षहीनो क्रमेण लघ्विः पुरा वृद्धिमती च पश्चात् दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना क्षायेव मैत्री खल सज्जन। आज हम इन 3 श्लोक के बारे में देखेंगे। इसका अन्वय कैसे देखते हैं। पिबन्ति नद्या स्वयमेव नाम्भः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा। नद्यः स्वयं एव अम्बः न पिबन्ति वृक्षः स्वयं फलानि न खादन्ति। खलु वारिवाः सस्यं न अदन्ति परोपकाराय सतां विभूते। चलो इसका अर्थ देखते हैं। नद्यः मतलब नदियां, स्वयं एव अम्बम न पिबन्ति मतलब नद्यः नदी खुद ही, स्वयं मतलब खुद मतलब स्वयं, नदियां खुद ही अम्बः न पिबन्ति, अम्ब मतलब जल नहीं पीती है, मतलब नदियां खुद जल नहीं पीती है। वृक्षा स्वयं फलानि न खादन्ति, वृक्ष स्वयं फल नहीं खाते हैं। नदियां खुद जल नहीं पीते हैं, वृक्ष खुद फल नहीं खाते हैं। खलु वारिवाः सस्यं न अदन्ति खलु निश्चय ही, वारिवाह मतलब बादल, खलु मतलब निश्चय ही, वारिवाह सस्यम न अदन्ति, वारिवाह मतलब बादल, सस्यम मतलब फसल, न अदन्ति नहीं खाते हैं, मतलब निश्चय ही बादल फसल को नहीं खाते हैं। परोपकाराय सताम विभूतय, परोपकाराय मतलब सज्जनों की संपत्ति, विभूतय मतलब सज्जनों की संपत्तियां परोपकार के लिए होती है। मतलब इस श्लोक में सज्जन के बारे में बताया गया है कि जो सज्जन पुरुष है उसकी जो धन संपत्ति है वो क्या करता है, परोपकाराय, पर मतलब दूसरों के उपकार के लिए, दूसरों के हित के लिए वो अपनी संपत्ति में से थोड़ा हिस्सा क्या करता है, दूसरों को दान करता है, परोपकार करता है। जैसे जो नदी है, वो नदी है क्या पानी है वो खुद पीती है क्या? नदी नहीं पीती। जो नदी है दूसरों को पानी बांटती है, ना खुद पीती है। इसलिए यहाँ कहा है नद्य स्वयं एवं अम्बम न पिबन्ति, नदी जो पानी है, वो जो जल है वह खुद नहीं पीती, वो क्या करती है, दूसरों को बांटती है। इतना सारा नदी में पानी होता है लेकिन वो खुद नहीं पीती, वो क्या करती है, दूसरों को बांटती है। उसी प्रकार वृक्षा स्वयं फलानि न खादन्ति, जो वृक्ष है, जो पेड़ है, वो जो पेड़ में जो फल लगे हैं वो वृक्ष खुद खाते हैं क्या? नहीं खाते, वो क्या करते हैं, दूसरों को बांटते हैं। उसी प्रकार जो बादल है, बादल से क्या होता है, बारिश आती है, बारिश आने के बाद हमारा फसल आता है। अगर बारिश नहीं होगी, पानी नहीं होगा तो फसल उगेगा क्या? नहीं होगा। उसी प्रकार निश्चय ही जो वारिवाह सस्यम न अदन्ति, जो बादल है वो फसल को नहीं खाते। उसी प्रकार जो विभूतय परोपकाराय सताम, जो विभूतय जो सज्जन है, जो सज्जनों की जो संपत्तियां है वो किसके लिए, परोपकार के लिए, दान के लिए, दूसरों को मदद करने के लिए थे। ऐसे इस श्लोक में सज्जन के बारे में, उनके धन के बारे में कहा गया है। मतलब दूसरों को क्या करना चाहिए, परोपकार करना चाहिए, दूसरों को मदद करना चाहिए, इस प्रकार का इस श्लोक में कहा गया है। 5th नंबर का श्लोक क्या है देखते हैं। गुणेष्वेव हि कर्तव्यः प्रयत्न पुरुषैः सदा गुणयुक्तो दरिद्रो अपि नैश्वर्यगुणे समः। मतलब देखो, ही पुरुषै
सदा गुणेषु एव प्रयत्नः कर्तव्यः। गुणयुक्तः दरिद्रः अपि ईश्वरैः अगुणैः समः न। तो इसका हिंदी अर्थ देखते हैं। ही पुरुष, ही मतलब निश्चय ही पुरुष मतलब मनुष्य, मतलब निश्चय ही मनुष्यों को सदा मतलब हमेशा गुणेषु एवं प्रयत्न कर्तव्यम, गुणों में ही प्रयत्न करना चाहिए। मतलब निश्चय ही पुरुष सदा गुणेषु एवं प्रयत्न कर्तव्यम, मतलब मनुष्यों को सदा गुणों में ही प्रयत्न करना चाहिए, ऐसा उसका क्या है, कर्तव्य है। मनुष्य को सदा गुणों में ही एवं मतलब ही प्रयत्न कर्तव्य, प्रयत्न करना चाहिए। गुणयुक्त दरिद्र, जो गुणयुक्त दरिद्र भी, अपि मतलब भी, जो गुणयुक्त दरिद्र है वो भी ईश्वरे अगुणे समहन, जो गुणयुक्त दरिद्र भी गुणों से हीन ईश्वरे मतलब इधर अमीर व्यक्ति का है, ईश्वरे अगुणे समन, अमीर व्यक्ति के बराबर नहीं होता। मतलब क्या कहा है, जो गुण युक्त है, हमारे अंदर गुण है लेकिन पैसे नहीं है, धन नहीं है, तो क्या है, दरिद्र है। वह दरिद्र भी गुणों से हीन अमीर व्यक्ति के बराबर होता है। मतलब ऊपर के श्लोक में जो सज्जन है उसके पास धन है, बहुत सारा पैसा है, वो क्या करना चाहिए, वो पैसे का परोपकार, दूसरों को बांटना चाहिए। अपने हिस्से के लिए, अपने के लिए जितना उपयोग में चाहिए उतना रखकर दूसरी जो महान संपत्ति है वो क्या करना है, दूसरे में दान करना चाहिए। उसी प्रकार यहाँ कहा गया है कि मनुष्य को क्या करना चाहिए, सदा गुणों में प्रयत्न करना चाहिए। पैसे है लेकिन हमारे अंदर गुण नहीं है तो उस पैसे का कुछ भी यूज नहीं होने वाला। मतलब गुणयुक्त दरिद्र, हमारे अंदर गुण है लेकिन पैसे नहीं है, गरीब है, दरिद्र है, वह भी क्या है, ईश्वरे अगुणे समान, मतलब गुणों से हीन अमीर व्यक्ति के बराबर है। हमारे पास पैसे नहीं है लेकिन गुण है, जिसके पास पैसे है वो अमीर है लेकिन उसके पास गुण नहीं है, तो वो अमीर भी क्या हो जाएगा, दरिद्र हो जाएगा। और जो दरिद्र है, जो गरीब है, उसके पास गुण है, वो क्या हो जाएगा, अमीर हो जाएगा। इस प्रकार इस श्लोक में कहा गया है। मतलब मनुष्यों को सदा गुणों में ही प्रयत्न करना चाहिए। गुणयुक्त दरिद्र भी गुणों से हीन अगुणे मतलब गुणों से हीन अमीर व्यक्ति के बराबर नहीं हो सकता। आगे का श्लोक, आरंभ गुरुवी क्षयिनो क्रमेण लघ्विः पुरा वृद्धिमति पश्चात् दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना क्षायेव मैत्री खल सज्जनानाम्। देखो इसका अन्वय, आरंभ गुरुवी क्रमेण क्षयिनी पूरा लघ्विः पश्चात् च वृद्धिमति दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छाया इव खल सज्जनानां मैत्री। बहुत ही अच्छा श्लोक है ये। देखो क्या कहा है, आरंभ गुरुवी क्रमेण क्षयिनो, आरंभ गुरुवी क्रमेण क्षयिनो मतलब दुर्जनों की मित्रता, आरंभ मतलब पूर्वाहान की तरह, क्रमेण क्षयिनो मतलब क्षयिनो मतलब क्या होता है, आरंभ गुरुवी क्रमेण क्षयिनो मतलब पूर्वाहान की, पूर्वाहान मतलब मॉर्निंग की, सकाळ, सुबह की, मतलब दुर्जनों की मित्रता, मैत्री मतलब फ्रेंडशिप किस प्रकार का होना चाहिए, यह इस श्लोक में कहा गया है। देखते हैं फ्रेंडशिप कैसी होनी चाहिए। मतलब आरंभ गुरुवी क्रमेण क्षयिनो, आरंभ गुरुवी, आरंभ मतलब प्रारंभ होना, स्टार्ट होना, मतलब क्या, सुबह, मतलब सुबह की छाया जो है वह दुर्जनों की मित्रता पूर्वान की छाया के समान है। जो दुर्जन है उसकी छाया कैसी है, वह पूर्वाहान मतलब सुबह की छाया के समान है। कैसी होती है, पूरा लघ्वी पश्चात वृद्धिमती दिनश्य, मतलब वो कैसी होती है, आरंभ में
बड़ी होती है, पूरा लघ्वी पश्चात आरंभ में बड़ी होती है तथा बाद में जल्दी घटने वाली होती है। मतलब जो दुर्जन व्यक्ति है, जो दुष्ट मित्र है, जो दुष्ट फ्रेंड है, वो उसकी छाया कैसी है? सुबह के जैसी है। मतलब सुबह जो छाया होती है वो कैसी है? दुर्जनों की मित्रता है। मतलब दुर्जनों की मित्रता पूर्वाहन की छाया के समान है। मतलब वो आरंभ में, मतलब सुबह में बड़ी तथा बाद में जल्दी घटने वाली होती है। जबकि पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छाया इव खल सज्जनान मैत्री। पूर्वार्ध, पूर्वार्ध मतलब बाद में, आरंभ मतलब पहले, पूर्वार्ध मतलब बाद में। मतलब जो पूर्वार्ध की छाया है वो कैसी है? सज्जनों की मित्रता की तरह है। मतलब अपराह्न की छाया के समान पहले छोटी और बाद में क्रमशः बढ़ने वाली होती है। मतलब इसमें क्या कहा है देखो, आरंभ ग्रह क्रमेण क्षीणो, मतलब सुबह की जो छाव है, आरंभ मतलब सुबह प्रथम स्टार्ट होने वाली जो छाव है वो क्या है? दुर्जनों की मित्रता के समान है। मतलब दुर्जनों की जो मैत्री है वो कैसे है? पूर्वाहन की, मतलब आरंभ पहले की सुबह की छाया के समान है, जो क्या होती है? आरंभ में बड़ी तथा बाद में जल्दी। पूरा लघ्वी पश्चात च वृद्धिमति, वृद्धि मतलब घटने वाली। मतलब पहले पूरा, मतलब पहले क्या होती है? बड़ी होती है और बाद में जल्दी घटने वाली होती है। जबकि पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना, पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना मतलब जबकि सज्जनों की मित्रता अपराह्न की छाया के समान, भिन्ना छाया के समान, खल सज्जनान मैत्री, सज्जनों की मित्रता अपराह्न की छाया के समान पहले छोटी और बाद में क्रमशः बढ़ने वाली होती है। मतलब इसमें क्या कहा गया है कि जैसे हम देखते हैं कि सुबह जब सूर्य का उदय होता है, जब सूर्य का उदय होने के बाद जो पहली पहली छाव है वो क्या है? आरंभ में क्या होती है? घटने वाली होती है। अगर एक जगह पर सुबह की जब किरणें आती है, एक जगह पर छाव होती है, और जैसे ही सूर्यास्त होता है, सूर्यास्त होने के बाद जिस जगह पर पहले धूप होती है वह, मतलब आपने अगर देखा होगा कि सूर्य का जब सूर्य जब उदित होता है और पूर्व से पश्चिम की तरफ, सूर्य उदित पूर्व में होता है और अस्त कहाँ होता है? पश्चिम में होता है। तब आपने देखा होगा कि जब पहली किरण, सूर्य की पहली किरण निकलती है, जहां पर सूर्य की पहली किरण जाती है वहां पर छाव होता है क्या? नहीं होता। वहां पर गर्मी ही होती है, वहां पर गर्मी ही होती है। मतलब जैसे जैसे वह गर्मी होती है और बाद में अस्त होने के बाद वहां पर क्या होता है? छाव आता है। और वहां पर छाव आने के बाद पूरे रात भर वो क्या रहती है? छाव रहती है। मतलब जिस जगह पर सूर्य की पहली किरण निकली है, गिरी है, वहां पर उसको कष्ट झेलना पड़ रहा है, वहां पर बहुत गर्मी लग रही है। मतलब पहले हमें कष्ट झेलना पड़ेगा, बाद में हमें क्या मिलेगा? सुख प्राप्त मिलेगा। ऐसे यहाँ पर कहा गया है। मतलब दुर्जनों की मित्रता, जो दुष्ट व्यक्ति की मित्रता है वो कैसी है? पूर्वाहन की छाया के समान है, आरंभ में बड़ी तथा बाद में जल्दी घटने वाली होती है। जबकि सज्जनों की मित्रता है वह अपराह्न की छाया के समान है, पहले छोटी और बाद में क्रमशः बढ़ने वाली होती है। इन 3 श्लोक में आपको कुछ डाउट है, कुछ प्रॉब्लम है, तो आप मुझे पर्सनल नंबर पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।